एक्सरसाइज 1.2 पहला प्रश्न दिया है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य है, कारण के साथ इनके उत्तर दीजिए। पहला, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो इसका जो प्रश्न है ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि परमेय और अपरिमेय संख्या मिलकर वास्तविक संख्याओं को बनाती हैं और प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। नंबर 2 प्रश्न है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। तो ये जो कथन है ये असत्य है, क्योंकि संख्या रेखा पर सभी वास्तविक संख्याएं निरूपित की जाती हैं। जैसे m है तो m को √2, √3, √4, √5, √6 इस तरह से संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, तथा अन्य बिंदु जो होते हैं वो संख्या रेखा पर स्थित नहीं होते हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि दी गई किन्हीं दो क्रमिक संख्याओं को निरूपित करने वाले बिंदुओं के मध्य विस्तृत अंतराल होता है। कहने का मतलब √2 और √3 की वैल्यू अगर देखें तो 1.412 और √3 की वैल्यू 1.732 के मध्य पड़ने वाली संख्याएं भी संख्या रेखा पर स्थान प्राप्त करती हैं। इसके अतिरिक्त ऋणात्मक जो संख्याएं होती हैं वो भी संख्या रेखा पर स्थित होती हैं। तो जो संख्या रेखा पर जो प्रत्येक बिंदु है इसको √m के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जबकि m एक प्राकृतिक संख्या हो। तो ये आपके प्रश्न नंबर 2 का जवाब हो गया। प्रश्न पहले का तीसरा जो कथन है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये जो कथन है ये असत्य है, क्योंकि परमेय जो संख्या होती है और जो अपरिमेय संख्या होती है इनका जो संग्रह होता है वो वास्तविक संख्या होता है, ठीक है। और प्रत्येक अपरिमेय संख्या तो वास्तविक हो सकती है, परंतु प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय होना आवश्यक नहीं। जैसे कि 2 को अगर हम लें, 2 एक वास्तविक संख्या है परंतु यह अपरिमेय नहीं है। तो इस तरह से ये प्रश्न आप सॉल्व करेंगे, ठीक है।